कैसे हैं आप सबका स्वागत है मेरे दुआ के कमरे में। यहीं मैं आपके लिए दुआ करता हूँ और यहीं पर ही मुझे प्रतिदिन स्वर्ग से ताज़ा मन्ना मिलता है यीशु मसीह से आपके लिए। ये मेरा खास स्थान है, आपके पास भी होगा साधारण सा स्थान। इसकी छत भी बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए बारिश की आवाज़ भी आती है। मुझे बारिश की आवाज़ बहुत पसंद है। आज मैं बात करूंगा बादलों पर दृष्टि लगाए रखने के बारे में, और इसके लिए हम पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसके 13 वचन से 18 वचन तक। आइए पढ़ते हैं। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो, वो लोग जो मर चुके हैं। ऐसा ना हो कि तुम औरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। क्या आपने किसी को खोया है और आप उस सदमे से बाहर नहीं आ पा रहे हैं? तो ये खास संदेश आपके लिए है। सुनिए, आपके प्रिय जन मरे नहीं हैं, उन्होंने सिर्फ अपने कपड़े बदले हैं, है ना? वो मरे नहीं हैं। 14 वचन, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। दूसरे शब्दों में, वो यीशु की आमद के साथ हमें दिखाई देंगे। जी हाँ। 15 वचन, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, तो सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार, क्या बढ़िया ललकार होगी, और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। लिखा है हवा में मिलेंगे, हम उससे हवा में मिलेंगे। कितनी अच्छी बात है ना? इस बात पर विश्वास करें, ये सच है। बादलों में मिलेंगे और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इसलिए इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। आज मैं आपको शांति देना चाहता हूँ। मैं भी हमेशा बादलों पर नजर रखता हूँ। मैं जब सुबह उठता हूँ, पर्दे की ओट से देखता हूँ और कहता हूँ, प्रभु क्या आज वो दिन है? क्या तू आज आने वाला है? क्योंकि लिखा है वो बादलों में आएगा और हमारे सभी प्रिय जनों को लेकर आएगा और हम उनसे हवा में मिलेंगे। क्या सुहाना दिन होगा! हम आनंद करेंगे। आप अपने छोटे बच्चे से मिलोगे, अपनी छोटी बेटी से, अपनी माँ से, अपने पिता से, अपने चाचा से, अपने प्रिय मित्र से, पति से, पत्नी से। हम सब हवा में मिलेंगे क्योंकि हम विश्वास करते हैं। मैं फिर कहूंगा, परमेश्वर के साथ समय बिताएं। मैं फिर कहूंगा कि विश्वास रखें, आशा बनाए रखें। ठीक है, प्रभु जल्द आता है। भजन संहिता 62 अध्याय 5 वचन, मेरा प्राण शांति से परमेश्वर की प्रतीक्षा करता है, क्योंकि मेरी आशा उसी में है। हमें एक दूसरे को शांति देनी चाहिए। यही तो लिखा है 18 वचन में, एक दूसरे को शांति दिया करो। आज मैं उन खास लोगों से मुखातिब हूं जो किसी प्रियजन को खो चुके हैं। ये एक खौफनाक बात है। मैं जानता हूं, मैं अपने परिवार के कई सदस्य खो चुका हूं। ऐसा लगता है हम उनसे कभी नहीं मिल पाएंगे। आप मिलोगे, है ना? और अगर आज वो आपको स्वर्ग से देखते होंगे तो वो कहते होंगे, अंत तक यीशु के साथ चलते रहना, क्योंकि इसी तरीके से हम फिर मिल पाएंगे, क्योंकि वो अविश्वासी से मिल नहीं पाएंगे। आप सोचते होंगे, एंगस मुझे नहीं मालूम मेरे प्रियजन यीशु के साथ होंगे या नहीं होंगे। आप ये मसला परमेश्वर के हाथ में सौंप दें, आप इस विषय पर कुछ नहीं कर पाएंगे। बस मैं यही कहूंगा कि हमारा परमेश्वर अनुग्रह का परमेश्वर है, वो दयालु प्रभु है। देखिए न, मरने से कुछ मिनट पहले ही उसने क्रूस पर लटके डाकू को बचा लिया। आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। क्यों? क्योंकि उस चोर ने मान लिया कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हो सकता है मृत्यु शैया में लेटे हुए आपके प्रियजन वो कैसे भी मर गए हों, परंतु आखिरी क्षणों में उन्होंने परमेश्वर की ओर देखकर मन से पुकारा होगा। प्रभु ऐसी दुआ सुनता है। पर हम फिर मिलेंगे। बादल पर नजर रखें। गुड बाय। We trust that you have been blessed by today's message. For more information, please visit angusbuchan.com.